नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज इसमें हम क्लास 10th की जो मैथ स्टार्ट किए थे, NCERT मैथ थी, उसमें जो चैप्टर 7 चल रहा था, एक्सरसाइज 7.1 का आज क्वेश्चन 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन 6 में 3 पार्ट हैं। तीनों में क्या बताया गया है कि क्वेश्चन में क्या बताया गया कि 4 बिंदु दिए गए हैं, मतलब 4 बिंदु दिए गए हैं और चारों से चतुर्भुज बन रहा है। तो बताइए वे चतुर्भुज कौन से हैं, मतलब चतुर्भुज के प्रकार बताना है, चतुर्भुज के प्रकार बताना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्लाइड में आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो बिंदुओं निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, फिर ब्रैकेट में है यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 पार्ट दिया गया है, 3 पार्ट में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु दिया गया है -1, -2, इसको मानते हैं ए, -1, -2। फिर दूसरा मान लेंगे बी, क्या है वो 1, 0। फिर सी मान लेंगे, क्या है सी जो है हमारा -1, 2। और डी जो हमारा है वो क्या है -3, 0। यही तो है -3, 0, -1, 2, -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। ये पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है कि 4 बिंदु दिए गए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4 4 बिंदु दिए गए हैं। इन चारों बिंदु से एक क्वाड्रेटिकल क्या कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं इंग्लिश में, थोड़ा कंफर्म नहीं है, वो बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज बताइए कौन सा है, चतुर्भुज के प्रकार बताना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं और इन चारों बिंदुओं को वहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक फिगर है, देखिए इसको ए मान लिया, इसको बी, उसके बाद इसको सी, ये डी। ए के निर्देशांक कितने हैं, या 1, -2 है। बी के कितने हैं, 1, 0 है। और सी के कितने हैं, -1, 2। डी का कितना है, -3, 0। तो देखिए चतुर्भुज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो कंक्लूजन जानिए, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और डी सी के बीच की या सी डी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और ए डी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। जब चारों भुजाओं की, चारों साइड्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तब देखेंगे कि अगर चारों भुजाएं एक दूसरे के समान हैं तो कैसे होंगे, तो फिर वो हो जाएगा वर्ग। अगर नहीं समान है तो कोई चतुर्भुज नहीं। अगर आमने सामने भुजाएं समान है, समांतर चतुर्भुज, ऐसा बात होगी ना। तो चलिए सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए बी के बीच की डिस्टेंस, जैसा कि डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में रहता है ना। तो इसका डेरिवेशन हमने पहले ही बता दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर पढ़ लीजिए। तो चलिए देखिए, x2 इसको मानते हैं और इसको y2 मानते हैं, इसको x1 y1, इसको x1, इसको y1, इसको x2 y2। तो x2 - x1, 1 माइनस पहले से रहता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर। देखिए जो इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जो है भैया उसको अपना जो है स्ट्रांग कर दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन जो हो रहा है तेजी से हो रहा है। उसके बाद देखिए प्लस लगा है, 0 - 2, फार्मूले में भी माइनस रहता है, तो माइनस माइनस क्या, y2 - y1 रहता है, तो माइनस यहाँ पर है, माइनस वो प्लस हो जाएगा, अर्थात 0 + 2 का स्क्वायर। देखिए 1 + 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। +2 का स्क्वायर 4 इक्वल कितना हो जाएगा, √8। और √8 की वैल्यू कितनी होती है जानते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं ना। 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, तो इसमें से 1 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो इक्वल टू √2। ए बी की डिस्टेंस कितनी निकल कर आ गई हमारी, 2√2 निकल कर आ गई। बात क्लियर है। अब देखिए बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो बी सी के बीच की डिस्टेंस में भी यही फार्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 इसको मान लेंगे और y2 इसको मान लेंगे, इसको x1 y1, तो x2 मतलब -1
प्लस का 1 इक्वल कितना हो जाएगा, मतलब देखिए माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 0 का स्क्वायर इक्वल माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये भी आ जाएगा। कुल मिला के जब 4 4 8 आ जाएगा और √4 की वैल्यू यही निकल कर आ जाएगी, इक्वल डायरेक्ट हो रहा है 2√2, इतना आ जाएगा। बात क्लियर है। अर्थात BC की वैल्यू भी कितनी निकल कर आई, 2√2। अब CD के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें भी देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 1 का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है माइनस का 1 है तो प्लस का 1 क्यों लिखा गया, क्योंकि फार्मूले में पहले से माइनस था और फिर से माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। दैट्स इट। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए तभी क्वेश्चंस आएंगे। अब आगे देखिए 0 - 2 0 में से 2 घटाएंगे तो कुछ भी जाएगा ही नहीं, इसलिए माइनस का 2 का स्क्वायर और बीच में प्लस का निशान रहता है ना, इक्वल -3 में से प्लस का 1 जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दैट्स इट, प्लस 1 2 फिर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा कितना आ जाएगा √8 की वैल्यू कितनी आ जाती है 2√2। CD के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी, यहाँ पर स्पेस खाली लिख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पर। तो AD निकालें, AD भी लमसम इतनी आएगी। जब 3 भुजाएं समान हैं तो एक भुजा का क्या कहीं से अलग आएगी, वो भी समान हो जाएगी। माइनस का 3 है, माइनस का 1 है पहले से, तो प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस है। माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस फिर इन ब्रैकेट -2 का स्क्वायर फिर वैसा ही लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस -3 में से प्लस का 1 जाएगा, कितना बचेगा -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 4, तो √4 इक्वल क्या हो जाएगा √8 और यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 2√2। यहाँ पूरा दिख रहा है आपको, पूरा दिख रहा है यहाँ तक, बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर तो आगे हम बताते हैं। देखिए AB, इसको रफ करते हैं। AB के बीच की डिस्टेंस कितनी निकल कर आई 2√2, ऐसे लिखिए। AB इक्वल कितना निकल कर आ गया, AB इक्वल निकल कर आ गया 2√2। BC कितना निकल, इक्वेशन फर्स्ट मानो, BC कितना निकल कर आ गया 2√2, इक्वेशन सेकंड। और CD कितना निकल कर आ गया 2√2, ये भी है। और DA या AD इक्वल भी 2√2, इक्वेशन 4। देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, चारों को देखते हैं तो क्या पता चलता है हमको, यह पता चलता है कि भैया चारों में LHS लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी RHS राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए इक्वल। इसलिए AB इक्वल 2√2 है ना, और सॉरी 2√2 कह रहे हैं। AB इक्वल किसके हो जाएगी, BC इक्वल CD इक्वल DA इक्वल क्या हो जाएगी, बस इतना ही तो है। अब देखिए इस चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान हैं, मतलब AB इक्वल है किसके, BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है DA। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वही स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब एक कंडीशन और लगाइए, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती, तो इसको अगर और अच्छा से अगर आप इस एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसके विकर्ण भी फाइंड आउट कीजिए। आई मीन कि BC के बीच की डिस्टेंस निकालिए, सॉरी BD की और AC की, है ना। क्या होता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात इक्वली जो है प्रतिच्छेद करते हैं। तो अगर आप निकालेंगे ना तो इसका जो निर्देशांक आएगा 4,4 आएगा, ऐसा आएगा। आप निकाल कर देख लीजिए कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाकर इसको निकालिए, अगर इक्वल आ जाएगा ये भी, कुल मिलाकर जो ये पॉइंट आएगा ये इंटरसेक्ट जब इसको करेगा 4,4 ही आएगा। और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात BD की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा -1 और -3 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा
-3 प्लस का 1 माइनस का 1 4 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर नहीं 1 सेकेंड, -3 -1 हाँ 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। उसके बाद तो पहला क्या निकला 16 और दूसरा -1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब 0 का स्क्वायर कितना हो कुछ नहीं, और 2 + 2 4 का स्क्वायर √2 √16। तो मतलब कि ये क्या निकला BD निकला, विकर्ण BD निकला और विकर्ण AC निकला। तो कैसे हैं भैया, विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण आपस में बराबर हो और उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तब क्या कहलाता है, वह वर्ग कहलाता है। अर्थात ABCD क्या है, वर्ग कहलाता है। सिंपल सा फंडामेंटल एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या करना है आपको, चारों भुजाएं बराबर हो गई, अब विकर्ण को निकालिए। विकर्ण अगर इक्वल हो जाएंगे तो फटाक से लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो पहला क्या है, अतः दिए गए बिंदु, ऐसे लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु वर्ग के बिंदु हैं, वर्ग के बिंदु हैं। अर्थात दिए गए बिंदुओं से एक चतुर्भुज का फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जिसे स्क्वायर बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आई होप मतलब कि क्वेश्चन 6 का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं देर न करते हुए। इसी वीडियो में जो है दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरा तीसरा सब लगाते हैं, वैसे तो आप ही लगा कर देख लीजिए, पर चलिए बताना हमारा फर्ज है, थोड़ा सा ही इसमें डाल देते हैं। तो देखिए क्या है कि अगला दिया गया है -3, 5 और क्या है 3, 1 उसके बाद क्या है 0, 3 उसके बाद क्या है -1, -4 ये इतना है ना, कितना है -3, 5 3, 1 उसके बाद क्या है 0, 3 -1, 4। तो चलिए इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। AB के बीच की डिस्टेंस निकालिए। आप ट्रायंगल चतुर्भुज नहीं बनाएंगे, AB के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3, -3 देखिए AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर -1 का हाँ 1 और -5 का स्क्वायर, दैट्स इट। इक्वल कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाता है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। बात क्लियर। और -5 में से प्लस का 1 चला जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इक्वल हो जाएगा 7 और 8 और 9 97 आ गया। BC निकालते हैं, BC 0 - 3 का स्क्वायर और 0 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल √10 आ गई। आगे CD निकालते हैं, जल्द हो रहा है कैलकुलेशन। अगर आपको समझ में ना हो तो वीडियो बैक करके मतलब वीडियो को थोड़ा स्पीड कम करके देखिए। आगे CD -1 और कुछ नहीं है भैया, ये 0 है, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। -4 - 3 यहाँ पर लिखिए, -4 माइनस पहले से रहता है तो -3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और इसमें प्लस का 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √15 हो जाएगा। आगे देखिए DA निकालते हैं, DA इक्वल कितना हो जाएगा -1 और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ओके, -4 उसके बाद -5 का स्क्वायर इक्वल देखिए -3 -1 मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दैट्स इट। -4 - 5 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 इक्वल 85। देखिए AB BC CD DA सब भुजाएं निकल आई, तो सभी भुजाएं की वैल्यू देखिए, AB की वैल्यू कितनी आई √97, BC की वैल्यू √10, CD की वैल्यू कितनी आई √15 और DA की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई √85 दिख रहा है यहाँ पर। तो चारों भुजाएं आपस में बराबर ही नहीं है,
तो जब चारों भुजाएं आपस में बराबर ही नहीं तो ये कोई चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। अतः यह क्या चतुर्भुज है, ये नहीं। अतः दिए गए बिंदु किसी चतुर्भुज के निर्देशांक नहीं है या चतुर्भुज के बिंदु नहीं है, ऐसा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे यहाँ पर बताते हैं, 1 सेकेंड। देखिए लिखेंगे ए बी डज नॉट इक्वल बी सी, डज नॉट इक्वल सी डी, डज नॉट इक्वल डी ए। देन दिए गए बिंदु किसी चतुर्भुज के निर्देशांक नहीं है या बिंदु नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही लगेगा। डायरेक्ट 4,5 ए है, बी है, सी है, डी है। तो 4,5 है, उसके क्वाड्रेंट्स, इसके क्वाड्रेंट्स 7,6 है और अगले का क्वाड्रेंट्स कितना है 4,3 है और कितना है 1,2 है, 1,2 है। इसको ए का निर्देशांक 4,5 है, बी का निर्देशांक 7,6 है और सी का निर्देशांक 4,3 है। यहाँ पर 7 नहीं रहेगा, 4,3 है और अगले का निर्देशांक 1,2 है। दैट्स इट। अब देखिए ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, जैसा कि लगाया। ये तीसरा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? तीसरा। ए बी के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाए? एक्स, यहाँ पर x2 माइनस x1, 7 माइनस 4 मतलब 7 में 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 5 मतलब y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इक्वल √10। ए बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई √10। यहाँ तक बात क्लियर है। ए बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई √10 निकल कर आई। अब बी सी की निकालते हैं। बी सी की देखिए, इसको x2 y2 x1 y1, 4 माइनस 7 4 माइनस 7 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। देखिए 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 होगा है ना, इक्वल का यहाँ पर साइन लगाएंगे इक्वल का। देखिए आप जो है, मैं जो है इसको एक लाइन में लिख दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड की कमी है, स्पेस की कमी है। आप कैसे लिखिए इसको, पहले तो आप सूत्र लिखिए। अगर एग्जाम में लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले आप ए बी के बीच की डिस्टेंस जब आप निकालना चाहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए बी, उसके बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरा फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद सब वैल्यूज लिखेंगे। मतलब कि आप अगर इसको x2 y2 माने हैं तो इसको पहले x2 लिखेंगे, फिर इसको x1 लिखेंगे, फिर इसको y2, फिर y1 लिखेंगे, तब उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा। हम यहाँ पर आपको समझाने का मकसद है, आप लिखिए अपने से, प्रैक्टिस अपने से कीजिए, है ना। बात क्लियर है ना। तो एग्जाम में जैसा लिखना है मैंने आपको बता दिया। पहले फार्मूला लिखिए, फिर सब वैल्यू लिखिए, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ए बी के इतना लिखिएगा, फिर ए बी लिखिएगा इतना, फिर ए बी डायरेक्ट में ए बी इक्वल कितना लिख देना है आपको, ए बी इक्वल लिख देना है √10। इतना जब आपको निकल आएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दैट्स इट। आगे अब देखिए यहाँ पर 4 माइनस 7 मतलब -3 का स्क्वायर, अब 3 माइनस 6 मतलब माइनस कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 कितना हो जाता है √18 हो जाता है ना। अब √18 की वैल्यू कितनी हो जाती है जानते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 त्रिका 9 दूना 18, 1 का पेयर बन रहा है, 1 का पेयर बन रहा है तो 1 बाहर, सॉरी 1 का पेयर नहीं बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, वो भी 3 का पेयर बन रहा है ना। तो ये निकल आएगा 3 बाहर इंटू में √2। ये आ गई किसकी वैल्यू, बी सी की वैल्यू निकल कर आएगी। अब सी डी की वैल्यू निकालेंगे। सी डी की वैल्यू के लिए इसको x2 चाहे y2 कुछ भी मान लिए, इसको माना x2 y2, इसको x1 y1, तो माइनस नहीं 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, बात क्लियर है, प्लस
2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 4 मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है जानते हैं? माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है? 1 होता है, जानते ही होंगे। इक्वल कितना आ गया? √10 निकल कर। अब देखिए ये 3√2 किसकी वैल्यू थी? इसकी वैल्यू थी, मतलब कि BC की वैल्यू थी 3√2। अब CD की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 10√2। क्या निकल कर आ गया? 10√2। बात क्लियर है? 10√2 नहीं भैया, डायरेक्ट 10 ही निकला है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। 10 निकला है ना, देखिए CD इक्वल √10 निकला है। आगे DA की निकालते हैं, इक्वल 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है जानते हैं ना? अब आगे 2 माइनस 5 का स्क्वायर कितना? 2 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल। अब देखिए DA इक्वल ऐसे लिखिएगा जैसा आप लास्ट में बता रहे हैं। 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस थ्री का स्क्वायर 9 इक्वल √18 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 2 इक्वल कितना? 3 बाहर निकल आएगा √2। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? निकल कर आ गई ये कितना निकल कर आ गया? DA 3√2। अब देखिए इसको माने थे इक्वेशन फर्स्ट, अब BC को इक्वेशन सेकंड, और CD को इक्वेशन थर्ड, और DA को इक्वेशन फोर्थ। समीकरण 1 और 2 3 4 के इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसमें जब तक क्या डाल लेते हैं, स्याही थोड़ा डाल लेते हैं। तो इसको रफ कर दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर AB निकल कर कितना आया? समीकरण 1 कितना हमारा? 3 कितना निकल कर आया था? AB 10 निकल कर आया था, √10। AB इक्वल √10 निकल कर आया था इक्वेशन। BC निकल कर आया था कितना हमारा? 3√2 निकल कर आया था इक्वेशन सेकंड। CD हमारा कितना निकल कर आया था? CD हमारा √10 इक्वेशन थर्ड, और DA निकल कर कितना आया था? 3√2 इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। समीकरण 1 2 3 4 के संगत पक्षों की तुलना करने पर RHS के इक्वल है, देन LHS के इक्वल होना चाहिए। इसलिए AB इक्वल है किसके? CD। AB इक्वल है किसके? मतलब कि समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों की तुलना करेंगे तो ये मिला। फिर समीकरण 3 और 4 के संगत पक्षों, ऐसे लिखिए यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 के संगत पक्षों की तुलना करने पर यह मिला। और इसमें लिखिएगा समीकरण 3 और 4 के संगत पक्षों की तुलना करने पर क्या मिला हमारा? ये नहीं भैया, रुको यार, ये इतने पर ये मिला, मतलब AB बराबर हो जाएगा CD के, BC बराबर हो जाएगा DA के। बात क्लियर है? देखिए AB बराबर है किसके? AB बराबर है CD के, और AD बराबर है BC के, या BC बराबर है DA के। तो वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं वही समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अतः ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अतः दिए गए बिंदुओं से एक समांतर चतुर्भुज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह वीडियो यहीं तक था, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा भुजाएं निकाल कर आपको, देखिए चतुर्भुजों के गुण अगर पता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग क्या होता है, और क्या होता है, मतलब कि समचतुर्भुज, आयत, ये सब, इन सब के गुण पता है ना, तो आप वैसे भी क्वेश्चन को हल कर। अब थोड़ा प्रॉब्लम इस टाइम में चल रही थी, कुछ आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ डेज के बाद, कुछ दिनों के बाद बेसिक मैथ की वीडियोज निकलेंगी। तो जिसके लिए आप जो है चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइबर्स को बढ़वाइए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आप अगर आगे की वीडियोज़ नहीं देखें तो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।